बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ओखला के शाहीन बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, जबकि शिफा, ताहिर और सैफी को जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल दौरा किया और फिर शाहीन बाग में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी ने ओखला से शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार फसादात के मुल्जिम हैं और फिलहाल जेल में महरूस हैं। दोनों जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरियासना बेस्ट ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जब पार्टी के तमाम रहनुमा जेल में होने के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, जबकि शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन और सैफी को जमानत नहीं मिल पा रही है। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में 2 भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं ये लोग। मैं बरसों से कह रहा हूं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू कोई फर्क नहीं है, कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे, क्या ताहिर बीजेपी को नहीं हरा सकता? क्या आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? जब आप ये एक मुकम्मल इरादा कर लेंगे कि हाँ हमें अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने शऊर के ऊपर और बेबाक होकर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ताहिर की कामयाबी होगी। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो, मेरी इस बात को मुस्तफाबाद की जनता याद रखे। याद रखो नौजवानों, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो अल्लाह जानता है, मगर जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आपके इससे इंसाफ नहीं होगा, आपको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एक लीडरशिप को पैदा करिए। ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को, ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। यहां इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा और 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। मेरे भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, थोड़ी देर के लिए आराम से आप हमारी बात को सुनिए। 4-5 मिनट बाकी हैं। मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। उस दिन हमने अपने आप को संविधान दिया, तो संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, इंसाफ की जब बात होती है तो सियासी इंसाफ भी होना चाहिए। और सियासी इंसाफ किससे होना चाहिए? जो सबसे कमजोर है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन जब संविधान यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो याद रखिए इस मुल्क की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर
मौलाना महमूदुल हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। बताओ, इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। मगर ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ, उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को पतंग के निशान पर बटन दबाओ। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और फस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने के कोड का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी अवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूँ। मेरे भाई, ऐसे कई दास्ताने हैं, ऐसे कई चीजें हैं, ये हकीकत है। बताओ, कब तक हम अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को रोता हुआ देख रहेंगे? मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक आहें, हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे, हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा? अरे याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। आप जमीन पर हैं, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। ताहिर हुसैन के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ताहिर हुसैन यहां से अपना नया विधायक बनेगा, आपके दरमियान में आएगा, उसकी बेल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम दो 5 तारीख को कि जो हमारे लोग जेल में बैठे हैं, हमारे इत्तेहाद की खुशबू उनको जेल में उनको मालूम हो जाए, हमारी सदाएं उनको जेल में मालूम हो जाए। कहीं ताहिर और शिफा और सैफी ये ना समझे कि लोग जमाने ने हमको भुला दिया, मजलिस ने टिकट इसलिए दिया कि हम इनको भुलाने नहीं देंगे, हम इनकी कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। दुनिया लाख मुझ पर इल्जाम लगा ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोग या आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। मैं किसी जालिम से डरने वाला नहीं हूं। जब तक अल्लाह पाक हमको और आपको जिंदा रखेगा,
हम इनकी आंखों में आंखें डालकर हक का मुतालबा करेंगे। भारत का संविधान नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है। जिस संविधान को अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर ने कहा कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, अब तुमको इक्वालिटी हासिल करना है, तुमको आजादी हासिल करना है, तुमको इंसाफ को हासिल करना है। तो नौजवानों 5 तारीख के दिन क्या आप मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला? क्या आप ताहिर हुसैन के साथ हैं? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? आप डरेंगे तो नहीं ना? आप मोदी से तो नहीं डरते ना? आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना? केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे हैं मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में वो बोलता है कुछ फ्री में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, सियासी शऊर को मजबूत करना है। और जो शख्स हमारे दरमियान में हमारे मुसीबत के वक्त, उस वक्त वो आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी और तमाम लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिया था, उसी की सजा ताहिर हुसैन को दी जा रही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 तारीख के दिन मंजलिस के पतंग के निशान पर वोट डालकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कल शायद अगर परमिशन मिलेगा तो पदयात्रा आपके इलाके में होगी, मैं आऊँगा, आपसे फर्दन मुलाकात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।